मैं वर्ण व्यवस्था जन्म से होता है, इसके ऊपर मैं अपना पक्ष रखूं। पर मेरा इस विषय में एक प्रश्न है कि आप जिन लोगों ने कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर है, तो इस कर्म कौन जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म या पिछले जन्म के कर्म? इस जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म के वर्ण होगा या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म के वर्ण होगा? आप प्रश्न अभी बाद में करेंगे, आप अपना जो बोलना है एक बार आप रख दीजिए पूरा, फिर उसके बाद सभी उस पर चर्चा करेंगे। अब एक एक करके करेंगे तो बहुत व्यवधान आएगा। चर्चा तो होगा ही, पर पर दोनों पक्ष का मत स्पष्ट होने से चर्चा आसान से होगा ना। मेरा पक्ष तो यह है कि वर्ण जन्म से होता है, जन्म के साथ साथ किसी व्यक्ति का वर्ण निर्दिष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रमाण तो मैं दूंगा, पर आप लोगों का पक्ष जो है कि वर्ण कर्म से होता है, ठीक है, तो वो कर्म किस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म, ये जानने से मेरा पक्ष रखने से मेरा आसान ही होगा। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है तो अपना माइक बंद कर दें। राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात सुन लेते। ठीक है, राजू जी पहले बोले, बोलिए। हाँ राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं कुछ? राजू जी आपका माइक ऑन हो रहा था बार बार। चलिए, राजू जी नहीं बोल रहे हैं तो एक थोड़ा सा परिचय हम दे दें। हमारा जो पक्ष है, हमारा व्यक्तिगत मान सकते हैं या हमसे जो थोड़े से लोग जुड़े हुए हैं उनको मान सकते हैं। हमारा पक्ष ये है, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और हमारे धर्म संस्कृति का आधार प्रमाण वेद है। हमारा पक्ष केवल इतना है, वेद जो कुछ कहता है वो हमें मानना है। हम सबको वेद पढ़ना चाहिए और वेद में जो कुछ आपको मिले वो मानना चाहिए। जैसे एक प्रश्न ये भी होता है, कुछ लोग अद्वैत को मानते हैं, कुछ द्वैत को मानते हैं, कुछ त्रैत को मानते हैं। हम इस पर कोई पक्ष नहीं रखते कि हम तीन में से किसको मानते हैं। हम यही कहते हैं भैया हम वेद को मानते हैं, आप भी वेद को पढ़ो। आपको उसमें अद्वैत मिले तो आप अद्वैत को मानो, आपको द्वैत मिले तो द्वैत को मानो, आपको त्रैत मिले तो त्रैत को मानो। मुख्य बात यह है कि आप पहले वेद पढ़ो और उसमें जो मिल जाए वो मानो। यही बात हम वर्ण व्यवस्था के विषय में भी कहना चाहेंगे। कृपया मुख्य बात यह है कि वेद हमारा आधार है, पहले आप वेद को पढ़ें और जब आप वेद को पढ़ेंगे और वहां आपको जो कुछ मिल जाए उसे माने। पहले से पूर्वाग्रह मन में न बना लें कि हम जन्म से मानते हैं और हम कर्म से मानते हैं और वेद में क्या लिखा है उसके लिए आप खोजते फिरें, कहीं दो शब्द मिल जाए जो हमारे समर्थन में हो, बस उसी को खोज के ले आए। किसी व्यक्ति ने कहीं कुछ कह दिया है कि वेद में भी ये दो शब्द लिखे हैं, अब वो वेद में हैं भी कि नहीं है या हैं भी संयोग से, तो आप बस वही केवल दो शब्द, आधा मंत्र, एक मंत्र ले आए और उसी को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते रहे कि भैया देखो वेद में ये मिला है और जिससे हमारे विचार की पुष्टि होती है। हमारा निवेदन है कि मुख्य बात यह है कि वेद का प्रचार प्रसार हो, लोग पढ़ें तो स्वयं सत्य को जान जाएंगे कि है क्या, सत्य क्या है। यह मुख्य विषय नहीं है कि हम द्वैत अद्वैत या जन्म कर्म और पुनर्जन्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मुख्य विषय यह है कि हम वेद को मानते हैं, पढ़ते हैं, अपनाते हैं या नहीं। हमारा जो व्यक्तिगत मत है या हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं समाज में वेद के प्रचार प्रसार का, वो है एक बात।
दूसरी बात, आज का जो विषय है वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से, तो ऐसे सभी विषयों पर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए बिना किसी पूर्वाग्रह के। ऐसा मानकर नहीं कि मेरा ये मत है जिसे सिद्ध करना है। हम प्रयास ये करते हैं कि हर चर्चा में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा विचार ये है कि हर चर्चा में कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सिखाऊंगा, आपसे चर्चा में बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा पक्ष कोई व्यक्ति रख दे जिधर हमारा ध्यान अभी तक न गया हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, मैं ये मानता हूं। ठीक है, तो हम लोग खुले मन से चर्चा करें, कोई शास्त्रार्थ नहीं है जिसमें किसी को पराजित करना है। हमारा उद्देश्य दूसरे से नई जानकारी प्राप्त करना है, अपनी जानकारी में वृद्धि करना है, सुधार करना है, न कि किसी को पराजित करना है। तो इस भाव से हम लोग सद्भावना पूर्वक चर्चा करेंगे। आज की चर्चा पूरी हो जाएगी, अच्छी बात है। यदि कुछ रह जाएगा तो अगले रविवार को पुनः करेंगे। हम खुले मन से मित्रतापूर्ण भाव में चर्चा करते रहेंगे। एक तो मैंने एक भूमिका आपको सामने ये प्रस्तुत की, ये हम प्रयास करेंगे। अब रह गई बात, जैसे भी आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि यदि कर्म से मानते हैं तो इस जन्म के कर्म से या पिछले जन्म के कर्म से। अब पूर्व जन्म के कर्म की बात जैसे ही आएगी, तुरंत एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि पूर्व जन्म होता भी है कि नहीं। अब वेद में वो प्रमाण खोजिए कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले से पूर्वाग्रह मानकर नहीं चल सकते। अरे भाई, पुनर्जन्म तो होता ही है, आप इस पर कैसे प्रश्न लगा सकते हैं? नहीं, जब हम प्रश्न करने ही बैठ गए हैं तो हम ये भी पूछ लेंगे कि भैया, आप ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बता रहे हैं, तो वेद में पुनर्जन्म कहीं है भी या नहीं? तो इतने खुले मन से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को नई जानकारियां मिलेंगी। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, इस भाव से हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात ये हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका पक्ष है कि जन्म से वर्ण निर्धारित हो जाता है। जी, ये आपका नाम दिख रहा है, गौतम जी हैं? कौन है जी? केवल दिख रहा है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रखें, जो भी चाहते हैं कि है। हाँ, गोविंद जी, तो गोविंद जी आप अपना पक्ष रखें, स्वागत है। गुरुजी विद्यालयों में वेद सिखाना चाहिए ना? जी बिल्कुल सिखाना चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं, घर घर वेद, जन जन वेद। हर विद्यालय में वेद, सभी मंदिरों में वेद। जिस मंदिर में वेद नहीं है उसे हम मंदिर नहीं मानते। यूं कह लीजिए, जिस विद्यालय में वेद नहीं है उसे हम विद्यालय नहीं मानते। वो कैसा विद्यालय जहां वेद ना हो, वो कैसा मंदिर जहां वेद ना हो। तो वेद तो हर घर में होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। सभी विद्यालयों में वेद का पढ़ना पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए। वेद को अनिवार्य विषय होना चाहिए, प्राथमिक कक्षाओं से लेकर स्नातक कक्षाओं तक। हाँ जी, गोविंद जी बोलिए। गुरुजी, लोग वेद को महत्व देते ही नहीं है। वो एक अलग विषय है। आज का विषय है वर्ण व्यवस्था। वेद को महत्व देना चाहिए तो हम सब लोग जानते ही हैं। आज का विषय है वर्ण व्यवस्था जन्म से है या कर्म से है। तो अभी भैया ने अपना पक्ष रखा कि वो मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है, वर्ण जन्म से तय हो जाता है। कि कोई सज्जन दूसरा पक्ष रखना चाहें, जो कहते हैं कि वर्ण कर्म से तय होगा, जन्म से नहीं होगा, तो वो अपना पक्ष रखते हैं। अभी हम ये चाहते हैं। ओम जी बोलिए बोलिए, अपना पक्ष रखें। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। वर्ण व्यवस्था हमारे संस्कृत वाङ्मय के अनुसार, जो वेदादि साहित्य है उसके अनुसार, पूर्णतः से वो कर्म से है, लेकिन व्यवहार में जो आज आ गया है वो जन्म के आधार पर बनी हुई है। तो जो पक्ष इससे पीड़ित है वो निश्चित रूप से उसके विरोध में होगा, या वो उसको वो उलाहना देगा या उसके विरोध में होगा वो, क्योंकि वो निश्चित रूप से, हालांकि मैं उस व्यवस्था में, स्वर्ण व्यवस्था में आता हूं, लेकिन पीड़ा ये है कि वो वाकई में ये सच है कि परंपरा में और समाज में जो चीजें लागू हैं
उसमें वो जन्म के आधार पे है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द कहीं हमारे मनुस्मृति में, वेद शास्त्र में, उपनिषदों में एक शब्द जिस दिन कोई दिखा देगा उसी दिन मैं पूर्णतः त्याग दूंगा इन शास्त्रों को। जिस दिन एक शब्द को ये दिखा दे कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पे शास्त्र मानते हैं, ऐसा कोई सिद्ध कर दे तो एक शब्द। धन्यवाद जी। तो चलिए, दूसरे पक्ष से एक सज्जन आ गए, तो आपसे निवेदन ये है कि शास्त्रों का प्रमाण हम लोग देंगे, तो चूंकि वेद को हम लोगों ने मुख्य माना है, इस पर सभी सहमत हैं, तो कम से कम अभी प्रारंभिक चर्चा में यही मान लें कि हम लोग वेद से ही प्रमाण रखें। और जैसा कि पुलकित जी ने हमें कुछ उपलब्ध कराए थे, कुछ वेद मंत्र जिस पर चर्चा की जानी थी, तो उनमें यजुर्वेद के ही मंत्र अधिक थे। तो चलिए, यजुर्वेद पर भी यदि आज हम लोग चर्चा कर लें, पहले समय मिलेगा तो आगे भी करेंगे, या जैसे मैंने कहा संभव हुआ तो अगले रविवार को भी ले जाएंगे। इस चर्चा को हम करेंगे, पूरा करेंगे। और एक सज्जन हाथ उठाया है आपने, इससे नाम दिख रहा है, कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। 2 लोगों ने, बल्कि जो भी है आप अपने पक्ष रखें। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जब रत्नाकर डाकू था तो वो शूद्र था, और जब वो महर्षि वाल्मीकि हो गया तो ब्राह्मण हो गया, तो ये कर्म से उसको क्या कहते हैं, दिया गया ना। तो इसी प्रश्न से काफी उत्तर हल हो जाना चाहिए। जी, इस पर मैं अपना पक्ष ये रखूंगा। माइक बंद कर दीजिए आप जी। देखिए, अभी बात आई है कि मुख्य रूप से हम वेद से प्रमाण रखें, इतिहास से भी उसकी पुष्टि होगी, इतिहास का विषय अवश्य लिया जाएगा। लेकिन जो आपने अभी कहा कि रत्नाकर डाकू था वो वाल्मीकि हो गया, यह बात ही असत्य है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज का विषय बड़ा व्यवस्था है। रत्नाकर डाकू था वो वाल्मीकि ऋषि हो गया कि नहीं हो गया, इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। रामायण के अनुसार वाल्मीकि ने जो अपना परिचय दिया है, वो उन्होंने कहा है प्रचेतसा दशमो पुत्रो अहम। राम के दरबार में राम को डांटते हुए वाल्मीकि अपना परिचय दे रहे हैं, मैं प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र वाल्मीकि। राम तुमको, मतलब स्वाभाविक है, राम के वो दशरथ के मित्र थे वाल्मीकि जी, एक तो महर्षि हैं, दूसरे उनके पिता के मित्र हैं, तो उनको पूरा अधिकार है कि राम को वो डांट करके पूरे अधिकार से अपनी बात कहें। लेकिन उन्होंने अपना परिचय वही दिया कि मैं प्रचेता ऋषि का 10वां पुत्र हूं, एक समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, और तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहानी कहां से आई वो विषय अभी नहीं रखेंगे, आज तो अभी हम बड़ व्यवस्था पर ही चर्चा करेंगे। तो इस पर जो हाँ जी, एक एक करके बोले, गौरव जी इसको देखें जरा। नमस्कार आचार्य जी। तो मैं अपना पक्ष अब रखना चाहता हूँ। जी, बोलते रहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ईश्वर वैदिक जी ने कहा कि वेद से कोई दिखा सकता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होता है, तो उन्होंने उनकी बात मान लेंगे। तो मैं वेद से ही प्रमाण दिखाता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ और इस स्रोत का क्रमांक भी देता हूँ, उन्होंने देख सकते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि ऋषियों के अनुसार मंत्रों और ब्राह्मण मिलकर ही वेद होते हैं। मंत्रों, ब्राह्मण और वेदो नामधेयम, ऐसा अपस्तंभ सूत्र में और बहुत कुछ ऋषियों ने कहा। तो मैं सामवेद के अंश छांदोग्य उपनिषद से प्रमाण देता हूँ। छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 यहाँ इस मंत्र यह है कि तदय यह रमणीय चरणा अभियाशो यत्ते रमणीयं योनिम आपदेरन इत्यादि। इसका अनुवाद आर्य समाजी पंडित सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने जैसा किया, मैं उनके ग्रंथ से पढ़ता हूँ। ये चंद्रलोक से जो लौटते हैं, अगर यहाँ से जाने समय उनका आचरण यहाँ अच्छा रहा था तो शीघ्र ही वे अच्छी योनि में आ पहुँचते हैं। ब्राह्मण योनि में, क्षत्रिय योनि में, वैश्य योनि में।
इसका आचरण यहाँ बुरा रहा था, वे शीघ्र ही बुरी योनि में पहुंच जाते हैं, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, चंडाल की योनि में इत्यादि। आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि ऐसा कहा। योनि तो, योनि शब्द तो जन्म से ही युक्त होता है। यहाँ एक प्रमाण है और एक प्रमाण भी मैं देता हूं, एक मिनट। हाँ, ये है अथर्ववेद का शौनक संहिता, इसका चतुर्थ कांडों का सूक्त 6 का पहला मंत्र। इसका अनुवाद आर्य समाजी पंडित खेमकरण त्रिवेदी जी के अनुवाद से मैं पढ़ता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं परस्ताद वि सीमतः। हाँ, एक मिनट, ये पंचम कांड हो गया है। मैं चतुर्थ कांड। हाँ जी जी, ये कौन से कांड का कौन सा सूक्त है, जरा बता दीजिए। मैं भी। हाँ, 4-6-1 4-6-1। वेद कौन सा है? 4-6-1 ब्राह्मण यज्ञ प्रथम दशो शीर्षो दशस्यः स सोमं प्रथम पपौ स चकारसं भीषम। इसका अनुवाद पंडित खेमकरण त्रिवेदी ने इस प्रकार किया: सब वर्णों में प्रधान, 10 प्रकार के बलों में स्थिर रखने वाला और 10 दिशाओं में मुख के समान पोषण शक्ति वाला व 10 दिशाओं में स्थिति वाला ब्राह्मण अर्थात वेदवेत्ता पुरुष उत्पन्न हुआ। उस प्रधान पुरुष ने सोम नाम औषधि का रस पिया और उसने विष को निर्गुण कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ त्रिवेदी जी ने ब्राह्मण को उत्पन्न होने का वर्णन किया, और ब्राह्मण उत्पन्न हुआ तो जन्म से ही होता है ना। कोई भी लोग उत्पन्न हुआ बाद में उन्होंने ब्राह्मण बना, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जन्म से शूद्र है, बाद में ब्राह्मण बना, ऐसा नहीं कहा। तो मैं वेद से 2 प्रमाण दिया। प्रयोजन होगा तो अगले बारी में और भी प्रमाण दूंगा। ठीक है, सभी को नमस्कार। सुनिए, आपने बोला कि उन्होंने अर्थ किया है ब्राह्मण अर्थात वेदवेत्ता। तो जितने भी ब्राह्मण जन्म से होते हैं, क्या सभी वेदवेत्ता होते हैं? आप बोले कि ठीक है, वेद ब्राह्मण और वेदवेत्ता यह तो समान अर्थ नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय वैश्य भी वेदवेत्ता हो सकता है, पर वो पक्ष अलग है। पर यहाँ जो बात है कि वेदवेत्ता पुरुष उत्पन्न हुआ, उत्पन्न से ही उन्होंने ब्राह्मण है ऐसा ही कहा त्रिवेदी जी ने। तो मैं उनकी बात उद्धृत किया। तो भैया, आपने 2 उदाहरण दिए। मैं अब 2 वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे पूरा नष्ट हो जाएगा जाति प्रथा, जाति पर विश्वास। देखिए जी, मैंने जो 2 प्रमाण दिया, इसके ऊपर आपका पक्ष क्या है? ये दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ, ये है तो अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2। आप कह रहे थे ना उत्पन्न किया, तो भैया उत्पन्न केवल ईश्वर करते हैं सबको, और कोई भी उत्पन्न नहीं करता। इधर देखिए, पुरुष देह की दोनों एड़ियाँ किसने बनाई है ना? मांसेन केन समृतम, मांस को किसने सम्यक भृत किया है? किसने गिट्टों को लगाया है? किसने सुंदर अवयव वाली पिस अवयवे अंगुलियों को समृद्ध किया है? किसने इंद्रिय छिद्रों को बनाया है? किसने उत्कृष्ट गति वाले दोनों सिर कपाल बनाए हैं? सिर के मध्य में किसने बैठने के साथ आधारभूत श्रोणी फलक नितंब बनाए हैं? और देखिए, आते जाते ये बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे जहाँ पे स्पष्ट किया गया है
कि शरीर के प्रत्येक अवयव को बनाने वाले परमात्मा हैं और कोई भी नहीं। ठीक है, पूरा गिना दिया ऊपर से लेके नीचे तक शरीर का। पहली बात तो ये, और दूसरी बात और मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको स्पष्ट नहीं हुआ अब तो ये वाला मंत्र देखिए, ओम त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता सत्कर्तो बभूवित अथाते सुमनम ईमहे। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है त्वं ही नः पिता, आप ही निश्चित रूप से हमारे पिता हो। इनका अर्थ देख लीजिए, हे वसो, सबको उत्तम निवास देने वाले प्रभो, त्वं ही, निश्चय से आप ही, नः, हमारे, पिता, पालन व रक्षण करने वाले हो। घर में पिता का रक्षण ठीक होने पर ही सबका निवास उत्तम होता है। हम सबके पिता वे प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा से हमारा निवास उत्तम होगा। हे सतकृतो, अनंत प्रज्ञान व कर्मों वाले प्रभु, त्वम, आप ही, माता, सबका निर्माण करने वाले हो। घर का निर्माण भी तो उसी प्रभु की कृपा से होता है, अतः वे प्रभु ही हमारी माता हैं। अथ, अब, ते, आपके सुमनम, स्तोत्रों को चाहते हैं, आपसे रक्षा चाहते हुए आनंद प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, प्रभु ही हमारी माता व पिता हैं, उन्हीं से हम रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि हमारे माता पिता तो ईश्वर ही है। हाँ, ये आप कुछ उठाए जाते हैं, जरा बोलिए। हमें ये हाथ दिख रहा है तो केवल ऐसे दिख रहा है। जी सर बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, सभी को नमस्कार। ईशापुत्र जी को धन्यवाद। और ईशापुत्र जी, उन्होंने जो 2 वेद मंत्र दिखाया, उन्होंने वहाँ तो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का कोई वर्णन नहीं है। उन्होंने जो जिन पंडितों का अनुवाद दिखाया, उनके अनुवाद में ऐसा कोई विषय नहीं है। मैंने जो 2 मंत्र दिखाया तो यहाँ तो वर्ण व्यवस्था का विषय था, तो ऐसे मैं इसीलिए मैंने उद्धृत किया। पर ईशापुत्र जी ने जो दिखाया, उन्होंने ऐसा नहीं है, तो उनके प्रमाण से तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वर्ण व्यवस्था जन्म से होते हैं या कर्म से होते हैं। भैया देखिए, जाति व्यवस्था का जो है ना, मैंने समूल नष्ट कर दिया। ईशापुत्र जी कृपया शांत रहें। व्यवस्था को देखिए, हमें प्रसन्नता इस बात की है, जो मैं कहना चाहता हूँ, चर्चा हम क्यों करते हैं, इस बहाने कम से कम वेद के स्वाध्याय की ओर लोग प्रवृत्त तो होंगे। अपना अपना पक्ष पुष्ट करने के लिए, वेद से प्रमाण खोजने के लिए कम से कम वेद को पढ़ेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है और इतनी ही सफलता में पर्याप्त मानता हूं। हम आप में से किसी के पक्ष में नहीं है, सब लोग निश्चिंत रहें, हम किसी का एक का पक्ष नहीं लेंगे। जो निष्पक्ष बात सामने आएगी हम रखेंगे। हम इस बात से सहमत हैं। ईशापुत्र जी के मंत्र में स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था की बात नहीं थी। वे संभवतः ये कहना चाह रहे हैं कि जब सबको ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है तो फिर उत्पन्न करने में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु बात ठीक है कि स्पष्ट रूप से उसमें वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं आई है। तो हम लोग थोड़ा सा उन्हीं मंत्रों पर विशेष चर्चा करेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था की बात आएगी। ये बात से हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। हो सके तो अपना नाम बता दीजिएगा। वो पूरा नाम आपका दिख नहीं पा रहा है, किसी कारण से वो हाथ भी उठा हुआ है या जो भी है। तो जैसा भी हो, आप अच्छी तरह अपनी बात रख रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। भले ही आपका पक्ष हमको उतना अच्छा न लगे, लेकिन आपके बात करने का तरीका हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बात करते रहें। तो इसमें ये भी देखिएगा, जो उत्पन्न करने की बात आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, और साथी हो या ना हो, कि अनेक वेद मंत्रों में उत्पन्न होने की बात तो आएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि आदि उत्पन्न होने की बात तो आएगी। और यदि उस उत्पन्न होना जाता आदि को लेकर आप ये कहें कि देखिए इसमें कहा गया है ब्राह्मण उत्पन्न हुआ
या क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, और उससे यदि आप ये कहना चाहें कि जन्म से उत्पन्न होने की बात है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जाता उत्पन्न हुआ जैसी बात तो वेद में आएगी ही आएगी, अनेक बार आएगी, मैंने पढ़ा है, मैं सहमत हूँ। अब उसका वो भाव लें या न लें, वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो अभी ये पुलकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, एक मिनट जी, मैं अभी 1 मिनट में खोल लेता हूँ। तो मैं यजुर्वेद अध्याय 30 इसका मंत्र 5 है ना। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुदभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम तमसे तस्करम नारकाय वीरहनम पापमने क्लीबम आक्रायाय अयोगुम कामाय कुंशलूम अतिकृष्टाय मागधम। तो इस मंत्र में है ना, तम से तस्करम, ठीक है, जो तम गुण से युक्त है, जो तम से युक्त अंधकार के लिए है, वह है तस्कर यानी चोर आदि, ठीक है। वो कर्म से ही बनेगा, जन्म से तो कोई चोर होता नहीं है, ठीक है। नारक के लिए वीरहन, पाप आचरण करने के लिए क्लीब, तो ये सब कर्म से है। और ऊपर जो आए हैं कि ब्राह्मणे यानी वृद्धिशीलता के लिए, समाज में वृद्धि के लिए ब्राह्मण है, छत देने के लिए, आच्छादन के लिए राजन्य है। तो यहाँ स्पष्ट वर्णन है पूरी व्यवस्था का कर्म से। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, इसको देखते हैं फिर। इसका स्रोत कृपया फिर एक बार बोले। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5। मैं देखता हूँ। जी जी, देखिए। जी महोदय, आप देखिए और कृपया अपना नाम बता दीजिएगा, मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा। हाँ, मेरा नाम सौनक राय चौधरी है। जी जी, सौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवल एस दिख रहा था, नाम नहीं दिख रहा था। तो सौनक जी, हाँ, ठीक है। आप देखिए, आपने देख लिया? देख रहे हैं? हाँ, मैं ठीक है। जब तक आप देख रहे हैं तब तक मैं आपको ये बता दूं कि पुलकित भैया ने जो यजुर्वेद अध्याय 30 का 5वां मंत्र पढ़ा है, हाँ। हमारा निवेदन ये है कि यजुर्वेद का 30वां अध्याय, हो सकता है आपका ध्यान न गया हो, हाँ। थोड़े से मंत्र हैं, वो पूरा का पूरा अध्याय यदि आप पढ़ लें तो 4 वर्णों की व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाती है कि पूरे समाज को 4 भागों में बांटने की अवधारणा ही ठीक नहीं है। उसमें तो बहुत से हैं, वहां मुख्य विषय तो ये है। इन्होंने एक मंत्र पढ़ा, उसमें ब्राह्मण से लेकर तस्कर तक जाने कितने एक साथ पढ़ दिए गए, और अगले मंत्रों में ऐसे बहुत पढ़े जाएंगे, 100 से अधिक, सैकड़ों ऐसे या व्यवसाय या जो भी कह लीजिए, उसका वर्णन यजुर्वेद के 30वें अध्याय में है। तो 30वें अध्याय को थोड़ा सा देखिएगा तो कुछ बात और स्पष्ट होगी। अभी जन्म और कर्म की बात तो वहां है ही नहीं, वहां तो ये कह रहे हैं कि समाज में सैकड़ों वर्ण है, 4 नहीं है। हाँ, क्या कर्म से हो वो बाद में देखे जाएंगे। मैंने ये निकाल लिया, तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये 30 अध्याय में यजुर्वेद, अगर शुक्ल यजुर्वेद माध्यम संहिता अध्याय 30 मंत्र 5, यहाँ ऐसा लिखा है, ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य व उपयुक्त है, चोर के लिए अंधकार, नरक के लिए वीर घातक, ऐसा उपयुक्त होता है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से बनता है या जन्म के बाद किसी कर्म के अनुसार उनको ब्राह्मण की संगत दिया जाता है, ऐसा कोई वर्णन यहाँ नहीं है। पुलकित जी ने जो मंत्र दिखाया। जी 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 सौनक जी, ये मैंने पहले कह दिया, पुलकित जी ने जो मंत्र दिखाया, पूरा का पूरा यजुर्वेद का 30वां अध्याय ऐसे सैकड़ों
प्रकार के लोगों, उनके कार्यों का वर्णन करता है, वो समाज को चार खांचों में बांटने की बात ही नहीं कर रहा। और मैंने पहले ही कहा कि उसमें जन्म और कर्म की तो कोई चर्चा ही नहीं। ये सत्य है कि उसमें वो जन्म से है या कर्म से है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप देखेंगे मैं किसी एक पक्ष में नहीं आपको नहीं दिखूंगा, मैं वेद के पक्ष में हूं, व्यक्ति के नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये भी मैंने आपसे कहा कि बहुत से मंत्रों में जाता आदि उत्पन्न होने वाली बात तो आती ही आती है। अगर उससे उत्पन्न होने का अर्थ ले लें तो वो मुझे मान्य होगा। वैसे वो हमारा पक्ष कुछ अलग भी हो सकता है। उत्पन्न होने का अर्थ जैसे कहते हैं भाई बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर उत्पन्न हो, डॉक्टर उत्पन्न हो, भाई समाज में ऐसे ऐसे नेता उत्पन्न हो, सुभाष चंद्र बोस उत्पन्न हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी उत्पन्न हो, तो स्वाभाविक है ये जन्म से तो नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह जन्म से क्रांतिकारी नहीं थे। जन्म से कोई न गांधी होता है, न गोडसे होता है, न राम होता है, न रावण होता है। वो कहीं ना कहीं बनता तो अपने कर्म से ही है। जो हम कहते हैं भाई इस समाज में राम उत्पन्न हो, राणा प्रताप उत्पन्न हो, तो उत्पन्न होने का वहां भाव यही होता है कि हम समाज में अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा संस्कार दें कि वो ऐसे बन सके। तो वो एक पक्ष तो ये है। और जैसा कि मैंने कहा वो उत्पन्न हो वाली बात तो वेद में अनेक बार आई है, उससे हम नकार नहीं सकते। ये बात आपकी ठीक है। तो सुन लेते हैं। हाँ, ये क्या कुछ दिख रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कह ले, अपनी बात रखें हूँ। हाँ, ये आपका माइक ऑन है, चेक करके क्या आपका नाम है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। ओम। हाँ, ईश्वर जी बोल रहे हैं, इनको कर दीजिए, ईश्वर जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कहता हूँ। आचार्य जी, यहाँ एक गुरुकुल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसमें क्या हुआ कि एक संरक्षक होते हैं वार्डन गुरुकुलों में। तो आर्य समाजियों का वो गुरुकुल था। तो उसमें वो जो वार्डन थे, उनके आगे बच्चे होते हैं, पहली दूसरी तीसरी के बच्चे, जिनको वो रखते हैं, फिर पढ़ाने वाले दूसरे होते हैं। तो एक बच्चा 10वीं करने के बाद उसी गुरुकुल में वो क्लर्क के पद पे लग गया। और वो जो वार्डन था, संरक्षक बोलते हैं जिसको, वो उनकी अवनति हो गई। यानी वो उसी ऑफिस में जिसमें उनका वो स्टूडेंट जो सुबह शाम उनके गुरुजी कह करके प्रणाम करता था पैर स्पर्श करके, वो उसी ऑफिस में वो पीएन के पद पे आ गए। व्यवस्था जो मैनेजमेंट ने की वैसी थी। अब बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई। खैर वो क्या हुई, बड़े मजाक के लोग करते हैं बातें। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था वेद में जन्म से है और ये वर्ण व्यवस्था गलत है, तो मैं अक्सर उनसे ये कहा करता हूँ कि आपके समाज के जो स्कूल कॉलेज हैं, जो आपके खास समाज के स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी वर्ण व्यवस्था लागू है। और आप जो कहते हो कि वर्ण व्यवस्था गलत है, आपके परिवारों में भी वर्ण व्यवस्था है। क्योंकि 4 भाई हूं किसी के, और चारों में पिता ड्यूटी लगाता है कि कल तुझे खेत में जाना है, तुझे ये काम करना है, तो वो उनकी योग्यता के हिसाब से लगाता है, उनकी ड्यूटीज लगाता है। और तो वही तो वर्ण व्यवस्था है, उसका नाम हमने दे दिया वर्ण व्यवस्था। तो पूरे विवेक से अगर सोचा जाए तो समाज के, दुनिया के, मान लो अरब देश का, अरब देशों में कोई देश है, उसमें कोई गांव है जिसको न मनुस्मृति का पता है, न वेद का पता है, न वर्ण व्यवस्था का, लेकिन वहां पर भी शुद्ध रूप से वर्ण व्यवस्था लागू है। योग्यतम को ही वैसा कार्य मिलेगा। ये तो सारे संसार के सब जगह पे लागू है। अगर मैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार जन्मना को मान भी लूं तो क्या मैं सम्मान पा सकता हूं समाज में? अगर मेरे अंदर गुण नहीं है तो, और अगर गुण है मेरे अंदर तो क्या मैं सम्मान क्यों नहीं पा सकता? तो ये बात है। धन्यवाद। जी, मुख्य बात तो यही है
हाँ भैया जी, कुछ कह रहे हैं आप तो बोलिए। नाम नहीं दिख रहा है, हाथ उठाया हुआ है, माइक ऑन है, क्या बोलना चाहते हैं कुछ? जी। हाँ ईसा पुत्र जी, हम आपकी बात सुनते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया, तो ये बात तो सत्य है कि जब वेद के प्रमाण की बात आएगी, तो जब उन्होंने वो उत्पन्न होने की बात कही, तो ये तो सही है कि उत्पन्न तो होंगे। और उत्पन्न होने का भाव दो तरह से ले सकते हैं। शब्दशः उत्पन्न होना कह सकते हैं, ब्राह्मण उत्पन्न हो अर्थात वो जन्म से ब्राह्मण हो जाए। जो ऐसी व्याख्या करना चाहते हैं वो ऐसी व्याख्या कर देंगे। और जो दूसरे तरह से व्याख्या करना चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा कि हम कहते हैं भाई हमारे समाज में भगत सिंह उत्पन्न हो, राणा प्रताप उत्पन्न हो, दयानंद उत्पन्न हो, तो वहां पर वो भाव होगा कि उस तरह से शिक्षा संस्कार देकर हम ऐसे लोगों को तैयार करें। तो उत्पन्न होने का दोनों ही भाव है और दोनों पक्षों को अधिकार है कि अपने अपने तरीके से उसका भावार्थ ग्रहण करें। इसमें मेरे विचार से कोई एक पक्ष सत्य या दूसरा असत्य ऐसा नहीं कहना चाहिए। उत्पन्न होने में ठीक बात है, जन्म से उत्पन्न होने वाली बात है। लेकिन ऐसे हम समाज में जब हम आशा करते हैं कि अच्छे लोग उत्पन्न हो या बुरे लोग उत्पन्न न हो, तो चोर डाकू उत्पन्न न हो, तो ऐसा तो नहीं कोई जन्म से चोर डाकू होगा। ये बात ठीक है कि समाज में चोर डाकू न पनपे, तो शिक्षा संस्कार व्यवस्था इसी रखें कि समाज में चोर डाकू न हो। वो तो कर्म से ही होगा, जन्म से कोई चोर डाकू तो नहीं होता, जन्म से कोई विद्वान सदाचारी नहीं होता, वो तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है। अब थोड़ा सा मेरा मन है कि शौनक जी और ईश्वर जी या जो भी हैं, आपको हम ये थोड़ा सा देखना चाहते हैं। दो पक्ष हैं, एक तो इतिहास और दूसरा वर्तमान। थोड़ा सा ये विषय हम देना चाहते हैं, आप सबके विचार हम जानना चाहते हैं। जहां तक हमने पढ़ा है, जो वैवस्वत मनु थे उनके 10 पुत्र थे और 10 पुत्र, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया। एक वैश्य हो गया, उसके 3-4 पीढ़ी के बाद वो फिर क्षत्रिय हो गया या फिर ब्राह्मण हो गया। ऐसे उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिल रहे हैं। जो मनु जिनको इस व्यवस्था का नियामक माना जाता है, मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ण बनाए। जब मनु ये कह रहे हो कि ये श्रम भाग करके वर्ण मैंने बनाए, अपने बच्चे ही अलग अलग वर्ण में चले गए जिन मनु के, उन मनु के नाम पर वर्ण व्यवस्था या जात व्यवस्था की कोई प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, कोई मनवादी कह करके हमको कोसे, या कोई कहे मनु की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उस बेचारे मनु पर तरस खाइए जिसके बच्चे ही अलग अलग वर्णों में चले गए और 3 पीढ़ी के बाद फिर बदल गए। तो मनु के समय से वर्ण व्यवस्था का हाल तो ये हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे तमाम प्रसिद्ध और प्रमुख पुराणों तक में पढ़ने को मिल रहा है। रामायण महाभारत में भी ऐसे उल्लेख मिल जाएंगे, अनेक मिलते। विश्वामित्र का प्रसिद्ध उदाहरण एक बार छोड़ भी दें। अभी हमने पढ़ा, किसी सज्जन ने किसी को बताया था, कोई एक राजा युद्ध में पराजित हो गया, भागकर एक ऋषि के आश्रम में शरण ले ली। अब उसके शत्रु खोजते हुए वहां पहुंच गए, ऋषि सामने आए, बोले अब तुम लोग लौट जाओ, अब ये राजा नहीं रहे, आज से ये ब्राह्मण हो गए, हमने आश्रम में इनको अपॉइंट कर लिया है, इनको स्थान दे दिया है, अब आज से ये ब्राह्मण हो गए, अभी हमारे साथ तपस्या साधना करेंगे, आपकी शत्रुता समाप्त। अब वो क्षत्रिय रहे ही नहीं, राजा रहे ही नहीं, सो आपकी शत्रुता भी नहीं रही, अब आप लोग आराम से घर जाओ। वो चुपचाप चले गए, भैया आज से ब्राह्मण हो गए। लिखने वाले घोर जातिवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने उसी भाव से लिखा था कि एक ऋषि के कथन मात्र से वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया। एक ऋषि के कथन मात्र से उस बेचारे ने और कोई कर्म भी किया ही नहीं। अच्छा खासा राजा था, युद्ध कर रहा था, युद्ध में हार कर जान बचाने के लिए वहां आके छिप गया और जिसने आशीर्वाद दे दिया कि चल, उसने कहा भैया हम लड़ झगड़ के बहुत थक चुके हैं, अब हमें बचा लो। उन्होंने कहा ठीक है, तो राजपाट छोड़ो, चलो आज से यहाँ साधना करो, आज से तुम स्वाध्याय करो, साधना करो, आज से तुम ब्राह्मण हो गए, चलो उनको हम निपटा देते हैं। इसने कहा लौट जाओ, सब लौट गए। तो ऐसे ऐसे उल्लेख हमारे इतिहास में एक नहीं बहुत मिल रहे हैं। सत्यकाम जावाल, कलुसेलुस जैसे मतलब एक अनेक जो वैदिक काल के प्रमुख प्रसिद्ध ऋषि हैं,
उनके माँ बाप का पता नहीं, किसकी माँ क्या करती थी, तेरे पिता का क्या नाम है यह नहीं पता। जिस बच्चे से पूछा गुरुजी ने एडमिशन लेना है, भैया अपने पिताजी का नाम, बोले वो तो मुझे नहीं पता। बोले बच्चा है नहीं पता, जा माँ से पूछ के आ जाना। वो घर गया, मम्मी से पूछा, माताजी मेरे पिताजी का नाम क्या है? बोले वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तुझे कहां से बताऊं, जाने कितने लोगों की सेवा में रही, पता नहीं तेरा पिता कौन है। बच्चा था, अगले दिन विद्यालय में गया गुरुजी के पास, बोले बेटा माँ से पूछा पिताजी का क्या नाम है? बोले माताजी ने कहा है कि पिताजी कौन है मुझे भी नहीं पता। गुरुजी ने अपना सर पकड़ लिया, बोले इस बच्चे का क्या हो सकता है? बोले बेटा इतना बड़ा सत्य जिसने बोला है वो सबसे बड़ा ब्राह्मण है। आज से तू हमारा विद्यार्थी है, तुमको प्रवेश दिया जाता है, तेरी माँ का नाम जाबाला था, उसकी माँ का नाम, बोले तेरा नाम आज से सत्यकाम होगा और तू जाबाला का पुत्र है, तू जाबाल नाम से ही जाना जाएगा। सत्यकाम जाबाल वैदिक काल का बहुत बड़ा ऋषि है। कवच एलूस की भी यही कथा है। ऐसे ही जाने कितने हैं। तो इतिहास में इस तरह की बातें मिल रही हैं। अब वर्तमान पर आ जाइए। अब प्रश्न ये है कि जन्म से व्यवस्था यदि हम मान लें, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा ना मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, यदि हम मान लें जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो ब्राह्मण होगा, अवश्य होना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या जन्म लेते ही ब्राह्मण के सारे गुण उसमें होंगे? जब जन्म से ब्राह्मण होता है तो जन्म से ब्राह्मण के सारे गुण उसमें होने चाहिए। जो क्षत्रिय है उसमें जन्म से ही क्षत्रिय के सारे गुण होने चाहिए। क्या जन्म से कोई चोर है, जैसा कि 30वें अध्याय में नाचने गाने वाले, बजाने वाले, जाने क्या क्या करने वाले, रथकार और कौन कौन सैकड़ों वर्ण गिन लिए गए, तो क्या जन्म से ही ये सारे कलाएं सीख करके वो जन्म लेगा? क्या ऐसा होता है? व्यवहार में तो नहीं दिखता। सिद्धांत में कहीं होता हो, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं दिखता। सबको सब कुछ सीखना पड़ता है, बिना सीखे तो किसी को कुछ आता नहीं। ये हम व्यवहार में देख रहे हैं। और इसमें ये भी तय करना पड़ेगा कि यदि जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म है जो उसे करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। क्या आज हम ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है वो केवल वही कर्म करेगा जो शास्त्रों में उसके लिए निर्धारित हैं, अन्य कोई कर्म, व्यवसाय, रोजगार वो नहीं कर सकता? वही बात क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी के लिए हो जाएगी। क्या ये व्यवहारिक रूप से आज संभव है? क्या इस पक्ष पर भी हम लोग विचार करने को तैयार हैं? तो सोनक जी इस पर भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। ओम। हाँ, नमस्कार। अपने कुछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, पर इसके ऊपर मेरा विचार यह है कि अब लोग देखिए, वर्ण जन्म से होगा या कर्म से होगा, पर सभी वर्ण के लिए तो सभी कर्म तो शास्त्रों में नहीं बताया। ब्राह्मण के लिए कुछ कर्म बताया, क्षत्रिय के लिए कुछ कर्म बताया, वैश्य के लिए कुछ अलग कर्म बताया, ठीक है ना? पर वर्ण जन्म से होगा या कर्म से होगा ये तो अलग बात है, पर सभी कर्म तो सभी के लिए नहीं होगा। और ब्राह्मण उत्पन्न होने के बाद उनकी पिता माता की का उचित होगा कि उनको ब्राह्मण के कर्म के लिए ही प्रवृत्त करें। और श्रुतियों में तो ऐसा भी कहा गया कि जो ब्राह्मण उत्पन्न होने के बाद ब्राह्मण की कर्म नहीं करता है, उन्होंने तो पतित हो जाता है, उन्होंने तो अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बनेगा। ऐसा तो अपस्तंभ धर्मसूत्र में भी कहा, धर्मचर्या या जघन्य वर्ण पूर्वं पूर्वं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। एक वर्ण के लोग धर्म के अनुसार आचरण करने से अगली पीढ़ी जन्म में उच्च वर्ण को प्राप्त कर लेगा, और अधर्म करने से अगली जन्म में निम्न वर्ण में चला जाएगा। तो ऐसा होगा। और हाँ, बात ये है कि आपने ये सही कहा कि हम लोग तो ये लागू नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह बात सच है कि ये हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे जो राष्ट्र व्यवस्था है वो तो वेद के ऊपर आधारित नहीं है। उन्होंने तो वो राष्ट्र तो मनुसंहिता के ऊपर आधारित नहीं है,
वो तो अंबेडकर संहिता के ऊपर आधारित है, तो इसीलिए हम यह लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, तो हम लोग ये प्रयास करें कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक सनातन धर्म की उन्नति के लिए अधिक उपयोगी हो। क्या इस पर विचार करना उचित नहीं होगा? इस दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो थोड़ा यही प्रश्न आ रहा है कि ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म है जो ब्राह्मण को करने हैं, अन्य लोग मतलब उसको अन्य कर्म नहीं करने हैं, या कौन से ब्राह्मण के कर्म है जो अन्य लोग नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर हम सौनक जी का भी विचार जानना चाहेंगे। ईश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनकी बात भी सुन लेते हैं और सौनक जी का विचार जानेंगे। ओम। हाँ आचार्य जी, आज का जो समय है जिसमें आपने बताया कि उन चीजों के ऊपर नहीं चला जा सकता, या वो चीजें कैसे आए जो हमारे वेदों के आदर्श थे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी 20-25 साल पहले योग का नाम लेना कितना बड़ा पाप था दुनिया में, लेकिन आज सारी दुनिया योग कर रही है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, जो कि उपासना की बहुत बड़ी एक विद्या है, एक तरीका है, उसको सारी दुनिया कर रही है। तो क्या ये वेदों का प्रचार नहीं है? क्या ये वेदों का पूरे संसार में फैल जाना नहीं है? दूर दूर अमेरिका के किसी गांव में, किसी शहर में योग की कक्षाएं चल रही हैं। वो सब वेद के काम ही को तो आगे बढ़ा रहे हैं। संस्कृत जैसी भाषा, जो कि आज बताते हैं इंग्लैंड के स्कूलों में 5वीं तक इसलिए अनिवार्य कर दी गई है क्योंकि संस्कृत के बोलने से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। और बताते हैं कि अमेरिका में जो 2036 में सुपर कंप्यूटर दुनिया में आने वाला है, उसकी टोटली भाषा संस्कृत होने वाली है। क्या ये वेद का और वैसी हमारे वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं है क्या? तो ये आज का जो दौर है, जो निकृष्टतम हो चला है, बिल्कुल क्लियर बात है कि इसमें हर आदमी दुखी भी है। जो लोग कहते हैं कि हम इस व्यवस्था से दुखी हैं, तो वो पहले सुखी थे, अब दुखी हैं ज्यादा। जो खुश हैं कि आज बड़ी आजादी आई है हमको, वो पहले सुखी थे। आज 40 साल पहले, मुझे तो क्योंकि मैं 50-52 साल का हूं, जब मैं 40 साल पहले देखता हूं तो समाज सुखी था। वो लोग भी सुखी थे जो आज उछल उछल के कहते हैं कि बड़ी आजादी आई। वो लोग ज्यादा सुखी थे, ज्यादा चैन से थे, ज्यादा पेट भर के खा रहे थे। आज कोई भी सुखी नहीं है। तो ये जो मानव की सभ्यता आज बन पड़ी है, ये धीरे धीरे आएगी। इसलिए नहीं कि वेद अच्छे थे इसलिए वेदों को अपनाना शुरू करेंगे ये लोग, नहीं, इसलिए कि वेद के बिना काम नहीं चलेगा मनुष्य जाति का, इसलिए वेद के रास्ते पे आना पड़ेगा। योग अच्छा है इसलिए नहीं अपनाया, योग के बिना जीना असंभव है इसलिए अपनाया। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में जो है, वो हमारे कर्मों से वो नहीं आएगा कि मैं इतना काम करूंगा कि वेद आएंगे दुनिया में, नहीं। वेद अच्छे हैं इसलिए आएंगे। हम तो बड़े कर्महीन हो गए हैं, हम तो वैसे लोग हो गए हैं जो ना उस तरफ ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम करके परिश्रम करके अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। वेद अच्छे हैं इसलिए वेद आएंगे भविष्य की दुनिया में। कुछ विषयांतर हो रहा है अधिक, मुझे लगता है थोड़ा सा हमें विषय का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बढ़ाइए आगे। और निवेदन है कि योग का प्रचार होना, वेद का प्रचार हम नहीं कहेंगे। हम वेद का प्रचार होना तभी कहेंगे जब सीधे सीधे वेद का प्रचार होगा। योग हमने भी बहुत किया, आपसे हमारी आयु कुछ अधिक है। हमने बहुत योग शिविर लगाए, बहुत योग किया, और जब से रामदेव जी ने योग संभाला मैंने छोड़ दिया। हमने कहा वो केवल योग पर कार्य कर रहे हैं तो योग में हमको अपना समय श्रम लगाएं। हमने पूरा ध्यान अपना वेद पर लगा दिया, जिस पर कोई कार्य नहीं कर रहा। तो वेद की बात तो वेद से ही होगी, किसी अन्य से नहीं होगी। कोई कहे कि हम पुराण पढ़ा करके वेद का प्रचार कर रहे हैं, कोई कहेगा योग दर्शन पढ़ा के हम वेद का प्रचार कर रहे हैं, तो वो वेद का प्रचार तो हम तब मानेंगे जब आप सीधे सीधे वेद पढ़ाएंगे। तो बड़ व्यवस्था के संदर्भ में मुख्य प्रश्न सौनक जी
अब हम लोग क्या इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि जो हम जानना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म हैं जो उसे करना चाहिए और दूसरे लोग नहीं कर सकते, या इसी प्रकार से अन्य वर्णों के, ये विषय भी महत्वपूर्ण होगा व्यवहारिक दृष्टि से इसको लागू करने में। यदि मान लीजिए जन्मना वर्ण व्यवस्था हम लागू करने में सफल हो जाएं, मान लीजिए कोई सरकार चाहे कि हम आपके अनुसार जो आपकी मान्यता है शास्त्र सम्मत है यदि वो, और कोई शास्त्र सम्मत व्यवस्था लागू करने पर विचार भी करे, सरकार चाहे तो कर सकती है, कल कोई दूसरी सरकार भी आ सकती है, ये सरकार भी कल कर सकती है, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं। तो यदि करना चाहे तो कौन से कर्म ब्राह्मण को करने होंगे और कौन से कर्म है जो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, अन्य नहीं कर सकते, या क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों पर भी इस पर अपने विचार दें। सोनक जी बहुत स्वागत है। ओम। सोनक जी आप हमारी बात सुन पाए? हाँ हाँ हाँ, मैंने म्यूट था। हाँ, मैंने आपकी बात सुना, तो मैं अपना पक्ष अब रखता हूँ। अब देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण के कर्म है वेद के अध्यापन। वेद के अध्ययन तो तीनों वर्णों के लिए कहा गया, पर वेदों के अध्यापन पढ़ाना कर्म ब्राह्मण के लिए ही कहा गया। मनु जी ने ऐसा कहा कि जब ब्राह्मण गुरु के अभाव हो तब क्षत्रिय और वैश्य वही गुरु हो सकते, मगर यह कर्म ब्राह्मण के लिए ही मुख्यतः है। तपस्या आदि कर्म भी मुख्यतः ब्राह्मण के लिए है, जैसे जंग लड़ना कर्म क्षत्रिय के लिए है, वाणिज्य करना कर्म वैश्य के लिए है, सेवा करना कर्म शूद्र के लिए है। हाँ, किसी व्यक्ति ने किसी भी कर्म अपना सकते हैं, पर यह कर्म उनकी वर्ण के अनुसार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही। हम ऐसी स्वस्थ चर्चा चाहते हैं, हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमारा कोई पक्ष नहीं है, हम चाहते हैं सबको सही जानकारी मिले। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ठीक है, ब्राह्मण को वेद का अध्यापन करना चाहिए, और यदि ब्राह्मण गुरु ना मिले तो क्षत्रिय या वैश्य भी पढ़ा सकता है। भाई ज्यादा सुयोग मिलेगा तो हम उसी से पढ़ेंगे, यदि उतना योग्य आचार नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उससे पढ़ेंगे। ये बात तो ठीक है आपकी, बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी, तो या तो बोले या फिर माइक बंद रखें, हाथों में से एक कार्य बस करें, तो ठीक है ना? हाँ, आप बोलिए अपना। तो ये एक तरह से आपने बीच का समाधान स्वयं बता दिया कि यदि सुयोग ब्राह्मण गुरु नहीं मिलेगा तो हम क्षत्रिय या वैश्य या जो भी संभव होगा प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सुयोग वो व्यक्ति मिलता है तो अच्छी बात है, हम उसका ध्यान रखेंगे, रखना चाहिए, ठीक बात है। तो ये एक अच्छी बात हो गई, मतलब विकल्प हमारे पास हो सकते हैं, यथासंभव प्रयास करें, सर्वोच्च जो सबसे अच्छा है उसे पाने का प्रयास करें। अब एक बात ये आ गई कि फिर ब्राह्मण को यही कर्म करना है, वेद का अध्ययन अध्यापन करना है, वो अन्य कार्य कर सकता है या नहीं? ब्राह्मण युद्ध करेगा या नहीं? ब्राह्मण वाणिज्य कर्म करे या नहीं? ब्राह्मण सेवा कर्म करे या नहीं? ये भी प्रश्न है, क्या इस पर भी कुछ आप बताएंगे? हाँ, अब देखिए, ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो जंग लड़ना आदि कर्म तो ब्राह्मण कर सकता है, जैसा हम लोग महाभारत में दिखा था कि द्रोणाचार्य ने कुरुकुल के सेनापति थे, उन्होंने ब्राह्मण ही थे, पर उन्होंने क्षत्रियों का कर्म अपनाया, पर यह कर्म उनका वर्णानुसार कर्म नहीं थे। जी, आपकी बात हो गई क्या? नहीं। हाँ बोलिए। नहीं, उनके वर्ण के अनुसार ही कर्म करना चाहिए।
करना चाहिए था, करना उचित था। आप लोग देख सकते हैं कि ना किसी व्यक्ति ने किस कर्म करेंगे यह तो उनकी अपना सिद्धांत है, और कर्म की फल क्या हो यह तो ईश्वर की सिद्धांत है। हम लोग केवल यह कह सकते हैं कि सभी लोगों को वर्णानुसार कर्म करना उचित है, जैसा भी गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा 18 अध्याय में। पर किसी व्यक्ति ने किस कर्म करेगा यह तो उस व्यक्ति का सिद्धांत है ना। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शौनक जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति विद्वान हमारे साथ जो है। हम लोग जड़ नहीं हैं, हम लोग सबका पक्ष सुनने और समझने अपनाने के लिए तैयार हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, ये दूसरे सज्जन, आपका नाम भी एस से है, आपने हाथ उठाया हुआ है, तो जरा बोलिए तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, झारखंड से हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अगर हथियार उठाने पड़े तो वेद विद्या पढ़े हुए लोगों को भी हथियार उठा लेने चाहिए, अगर परिस्थिति विपरीत हो जाती है, अनुकूल नहीं रहती है तो। हाँ पुलकित जी, आप बताइए। एक तो ये कि सोनम जी ने बोला कि ब्राह्मण का मुख्य धर्म तपस्या करना है ना। तो अभी मैंने मतलब कुछ देर पहले ही बोला तप से शूद्रम, है ना। तप से अब आप चाहे उसको श्रम ले लीजिए, यदि तपस्या शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो वहां पर भी यही शब्द यूज में आएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अभी यही विषय चल रहा है, तो विषय यह भी है कि आपने बताया, जैसे गुरुजी ने कहा कि तीनों वर्ण पढ़ा सकते हैं, जबकि मुझे लगा ऐसा कि सोनक जी ने बोला कि तीनों वर्ण पढ़ सकते हैं। ये मतलब मैंने इनके जो शंकराचार्य जी हैं उनका भी कहीं देखा था कि ये शूद्र वर्ण को वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं समझते। एक तो मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, जानकारी चाहिए सोनक जी से। ठीक है, और जो ये बात चल रही है वर्णों की, है ना, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो 10-90 ऋग्वेद 10-90-11, ठीक है, तो यहाँ पर ये चूंकि आर्य समाज का भाष्य देख रहे हैं सोनक जी, तो वहीं से मैं पढ़ता हूँ, है ना। एक मिनट रुकिए। ठीक है, आर्य समाज का भाष्य ही देखिए। ठीक है, ये क्या है कि यत पुरुषम वि अददु, जो परमात्मा को पुरुष रूप में कल्पित किया गया है ना। कदिदा वि अकल्पयन, कितने प्रकारों से कल्पित किया है। अस्य मुखम किम आसीत, उसका मुख क्या है, भुजा कौन सी है, जंघाएं कौन सी है, पैर आदि, है ना। तो यहाँ पर बात चल रही है, जैसे अजायत की बात हुई थी, है ना, तो अगले मंत्र में आता है उत्तर। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृत पुरु तत् अस्य यत वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो यहाँ पर यदि आप जन्मना बात कर रहे हैं ना, तो क्या ये यहाँ पर जो ये अजायत आया है, यहाँ पर भी आप मानेंगे कि उनका वो जन्म से उत्पन्न हुए, जबकि ऐसा नहीं। ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि वो कल्पना की गई है। कल्पना से हमने पुरुष को, परमेश्वर को एक शरीर रूप में कल्पित किया, और उस आधार पर अंगों से, है ना, हमने उनकी उत्पत्ति मानी कार्य कर्म के अनुसार, है ना। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कर्म के अनुसार, है ना, क्योंकि अंगों से वैसे तो कोई उत्पत्ति होती नहीं। आप कहेंगे कि अंग से जन्म हो सकता है, तो जन्म तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक बात ये आ गई। ठीक है, और एक ये जो विकल्पयन आया है कि कल्पना की है ना, थोड़ा इस पर ध्यान दें। तो अभी ये 2-3 प्रश्न है, आप थोड़ा सा इन पर विचार रखें, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो पहले बात आपने यह बताया कि मैंने ये कहा कि तीनों वर्णों का वेद पढ़ने का अधिकार है। हाँ, यह बात तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में अपशूद्राधिकरण में स्पष्ट कर दिया। तो इस अपशूद्राधिकरण का भाष्य आप शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि आचार्यों के भाष्यों से पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर क्या विचार रखा, इससे आपके पास स्पष्ट हो जाएगा कि वेदादि का पढ़ने का अधिकार शूद्रों के है या नहीं। इसके ऊपर आचार्यों का मत क्या था। हाँ, और ने आप जो कहा पुलकित जी ने कि
यजुर्वेद मध्ययन संहिता में जो शुद्रादि का उत्पन्न होने का विषय है वो ईश्वर को कल्पित करके ऐसा ही कहा गया। अब देखें कि यहाँ कल्पित करके कहा गया, यह तो आपके विचार है। कल्पना आदि के बाद तो मुख्य रूप में वेद मंत्रों में नहीं है। यहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण को उत्पन्न होने का ही कथन है। मैंने यह मंत्रों मेरे प्रमाण में नहीं दिया, पर आपने यह मंत्रों का सवाल उठाया, तो मैंने यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ वर्ण का उत्पन्न होने का ही विधान है। और मैंने और एक भी प्रमाण रखना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। स्वामी दयानंद ने उनकी कृति संस्कार विधि नामकरण संस्कार में उन्होंने बताया कि जन्म के 10 दिन या एक दिन या 2 वर्ष में नामकरण करना होगा। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम से अंत में वर्मा, वैश्य के नाम के अंत में गुप्त और शूद्र के नाम के अंत में दास रखना होगा। तो आप लोग विचार करें कि नामकरण के पूर्व में तो शिशु जो शिशु है तो उसका इस जन्म के कर्म तो कुछ नहीं है जो, और उसका कर्म जो है वो पिछले जन्म का ही कर्म है। तो यहाँ तो जन्म के अनुसार पिता के वर्ण के अनुसार ही शिशु का वर्ण होगा। यहाँ मैंने संस्कार विधि नामकरण संस्कार से प्रमाण दिया। नमस्कार। बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। यही हम कहना चाहते हैं कि व्यक्ति प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है। वो चाहे दयानंद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई महापुरुष हो, व्यक्तियों को नहीं, हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। और वेद की बात जो आएगी वो तो मानेंगे ही मानेंगे। वेद के विरुद्ध होगा तो शंकराचार्य हो या दयानंद हो या कोई हो, वो हमें स्वीकार नहीं होंगे। हाँ ठीक है, वहां से विधि में उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपने सही कोट किया, उनको ठीक बताया। हाँ, ये जो कल्पना वाली बात थी, थोड़ा सुन लीजिएगा। ये जो मंत्र है, यत पुरुषम भी अदधु कतिधा भी अकल्पयन, तो स्पष्ट कहा है कि कितने प्रकार से उसकी कल्पना करें। कतिधा भी अकल्पयन, कतिधा विकल्पयन आपके यहाँ अगर वो संहिता पाठ संधि करके होगा, हम उसको संधि विग्रह करके पढ़ा रहे हैं। ये कतिधा भी अकल्पयन, कितने प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, ये तो वेद का मंत्र स्पष्ट कह रहा है। जब मैंने कहा ना, हम उस पर कोई जड़ नहीं है, अपने अपने तरह से अर्थ करने का, भावार्थ करने का लोगों को अधिकार भी है। वो बात भी ठीक है, लेकिन विचार कर लीजिएगा। हमारा केवल निवेदन है, पता है ना, हम लोग यहाँ शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, केवल जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसा हमें लगा है कि कतिधा भी अकल्पयन, अकल्पयन का अर्थ है कल्पना की। वो तो शाब्दिक अर्थ आप समझ ही जाएंगे, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो विचार कर लीजिएगा। जो अच्छा हाँ जी, बोलिए, आप भी बोलिए। आपने कहा कि अपने अपने तरीके से वेद का भाष्य करने का सबको अधिकार है। तो ये अधिकार कैसे हो सकता है? वो उसका कोई ढंग विशेष है, उसके कोई नियम विशेष हैं। भाष्य के नियम, आप भाष्य करते हैं तो उसको किस पद्धति से आपने भाष्य किया है, उसका पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसका पूरा एक सिद्धांत है। अपनी अपनी मर्जी से कह देना कि कोई भी कर सकता है, तो इससे तो और भी संगतियां पैदा हो जाएंगी समाज में इसको लेकर। धन्यवाद। जी, हम इसको विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जो हमने कहा और आपने कहा, दोनों में कोई अंतर नहीं। वेद का अर्थ करने का एक ही प्रणाली है, वो है वेदांग के अनुसार किया जाएगा। वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका धातुज अर्थ ही लिया जाएगा। इस पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। न दयानंद से पहले किसी आचार्य ने इसके विपरीत कुछ माना,
ना दयानंद जी ने या उनके बाद के किसी आचार्य ने माना। तो इस पर सब विद्वान सहमत हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, उनका धातुज अर्थ ही लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निरुक्त के अनुसार ही अर्थ होगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं। हाँ, भावार्थ की बात ये बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा बहुत इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि अजायते जायत का अर्थ जन्म लेने का मान लिया कि जैसे शिशु ने मां से जन्म लिया और उसका जन्म हो गया, और एक ये कहा कि भाई समाज में भगत सिंह उत्पन्न हो, भगत सिंह जन्मे, तो वहां जन्म का अर्थ यही होगा कि उस प्रकार के लोग तैयार किए जाएं। तो इस प्रकार से भावार्थ में थोड़ा बहुत अंतर, इतनी छूट आपको देनी होगी सभी अध्येताओं को, सभी पाठकों को, केवल भाष्यकारों को नहीं, मैं सभी अध्येताओं की बात कर रहा हूं, जो भी वेद को पढ़ेगा, इतना अगर आप उसे थोड़ा सा मानेंगे तभी वेद का स्वाध्याय हो पाएगा, अन्यथा इसीलिए वेद का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है कि आप लोग बहुत उसे बांध दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक दिन सत्र रख लेंगे इस विषय पर कि वेदार्थ कैसे करना चाहिए, और पूरी चर्चा उस पर कर लेंगे। आज इसको यही विराम दे दें, ठीक है। तो एक विषय तो ये हो गया। अब जो विषय पुलकित जी ने उठाया है, शायद वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो हम उनको सुन लेंगे। कि जैसा कि आपने बताया था, उन्होंने कहा था पुलकित जी, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा था कि पहले ब्राह्मण गुरु, जब ब्राह्मण गुरु न मिले तो क्षत्रिय या वैश्य गुरु भी करके हम वेद को पढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोनक जी ने कहा था, और मुझे प्रसन्नता हुई कि ये बात उन्होंने कही, किसी शास्त्र प्रमाण से कही, जैसे भी कही वो ठीक कही। अब पुलकित जी का ये प्रश्न था कि जो वर्तमान धर्माचार्य बैठे हैं, जो शंकराचार्य के पदों पर भी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं है, शूद्रों को गर्भगृह तो छोड़िए, बाहर से वो शिखर के दर्शन कर लें, भीतर जाकर के दर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ये वचन कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इस विषय पर थोड़ा सा विचार हम सौनक जी के लेंगे। यदि पुलकित जी कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उनको सुन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सोनक जी आप इस पर विचार रखें। इसके बाद जो भी आपके पास उपलब्ध भाष्य है, आप उसमें से ऋग्वेद 10, 90, 11 को पढ़े, जो भी आपके पास भाष्य उपलब्ध है। माध्यम संहिता 10, 11 ऋग्वेद 10, 90, 11, 10 मंडल, सूक्त 90 मंत्र। यजुर्वेद तो 2 होते हैं ना, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ऋग्वेद अच्छा, ऋग्वेद के किस मंत्र? आप दोनों लोग इस विवाद में ना पड़े, वो पुरुष सूक्त ही है। यजुर्वेद का अध्याय 31 है, और ऋग्वेद में वो पुरुष सूक्त जो मंडल 10 वो बता रहे हैं वो भी है, वो दोनों ठीक है। हाँ, मंत्र एक है, कोई समस्या नहीं है, आप वहीं से पढ़ दीजिए, चलेगा। हाँ, यहाँ शुक्ल यजुर्वेद माध्यम संहिता अध्याय 31 मंत्र 11 है ना। यहाँ अनुवाद गंगा सहाय शर्मा का अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद नहीं, मंत्र पढ़िए। हाँ, अनुवाद। अच्छा, ठीक है। मंत्र ये है कि 11 मंत्र ना, या 10, 11 या 10? 11वां ही पढ़ दीजिए। हाँ, ठीक है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु रजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः वदभं शूद्रो अजायत। ये महोदय आपने 12वां पढ़ दिया, 11वां है यत् पुरुषम वियदधु। आपने जो पढ़ा अभी ब्राह्मणो वस मुखमासीत्, ये तो 12वां है। अच्छा, वो ऋग्वेद में 12वां है, ठीक, कोई बात नहीं। ये वो वाला पढ़िए, यत् पुरुषम वियदधु। हो सकता है वो 11 जो भी हो, 10वां हो, क्या हो, पढ़िए। यत् पुरुषम वियदधु। इसके पिछले मंत्र ना? जी। हाँ, यत् पुरुषं वेदधुः कतिदा व्याकल्पयन् मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमुरु पादा उच्यते। जी, इसी में आया ना, कतिदा व्याकल्पयन्, इसी को मैंने पढ़ा था। ठीक है।
अब आप इसका अपने अनुसार व्याख्या कीजिए कि आप इससे क्या आशय लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मैं पढ़ूं। इसका अर्थ गंगा साहे शर्मा जी ऐसा किया, संकल्प से प्रकट विराट पुरुष का ज्ञानी जन। मुझे नहीं चाहिए, वेद प्रमाण है, गंगा साहे शर्मा या कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं। प्रमाण वेद है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का नाम मत लीजिए, मंत्र पढ़िए और मंत्र का अर्थ बताइए। जी जी सोनक जी बोलिए। जी सौनक जी स्वागत है, आप बोलिए। मैंने यही कहा कि मंत्र पढ़िए, मंत्र का अर्थ करिए। गंगा सहाय शर्मा या किसी व्यक्ति विशेष का अर्थ हमारे लिए प्रमाण नहीं होगा। वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं है। इसको ध्यान में रख के हम लोग बात कर रहे हैं, केवल इतनी कही मैंने, है ना। इसमें कुछ भी हमने आपके सम्मान में कुछ नहीं कहा है। अब मंत्र पढ़िए। कथिदा भी है कल्पयन, इसका क्या अर्थ आप कर सकते हैं? इतने विद्वान तो आप भी हैं, बहुत सीधा सरल अर्थ है, बताइए। हाँ जी, तब तक मैं कर देता हूँ अगर उनकी आवाज नहीं आ रही तो। जी जी बोलिए। हाँ जी, ये जो मंत्र तो पढ़ ही दिया है उन्होंने, और ये 10-90-11 यत जब पुरुषम संसार नगरी में निवास शयन करने वाले प्रभु को देव साध्य व ऋषि व्यदधु अपने में विशेष रूप से धारण करते हैं, तो वे कतिधा कितने प्रकार से वैकल्प्यम अपने को विशिष्ट परामर्श वाला बनाते हैं। प्रभु के धारण करने वाले में अन्य पुरुषों से क्या विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है? अस्य मुखम किम, इसका मुख्य क्या हो जाता है? क्या यह अन्य पुरुष की तरह ही बोलचाल वाला नहीं होता? इसके बाहु क्या हो जाते हैं? इसके बाहु क्या सामान्य लोगों की तरह कार्य करने वाले नहीं होते? का उरु, इसकी जांघें क्या हो जाती हैं? अथर्व के अनुसार इसका मध्य भाग पेट क्या हो जाता है? पादा का उच्चयेत, इसके पांव क्या कहते हैं? इसकी चाल ढाल और लोगों से किस दिशा में भिन्न होती है? भावार्थ किया है। एक मिनट प्रभु रुक जाइए। आप किसी का लिखा हुआ अर्थ पढ़ रहे हैं, वही तो वही कर रहे थे कि उन्होंने गंगा प्रसाद जी का नाम ले लिया, आपने लिखने वाले का नाम नहीं लिया। ये लंबी चौड़ी व्याख्या है, मंत्र का अर्थ है ही नहीं जो आप पढ़ रहे हैं, क्षमा करें हमको। ये उस मंत्र पर किसी व्यक्ति विशेष का भाषण है, उसके विचार हैं, मंत्र का अर्थ बिल्कुल नहीं है। मंत्र का शब्दशः अर्थ करिए। यत जो पुरुषम, पुरुष को भी अदधु विशेष रूप से धारण किया। चलिए यहां तक ठीक है। कतिधा भी अकल्प, कतिधा कितने प्रकार से, भी अकल्पयन विशेष रूप से कल्पना की। इस तरह से शब्दशः अर्थ कर सकें तो करें, और अर्थ केवल इतना ही करना था। कतिधा भी अकल्पयन, कितने प्रकार से कल्पना की, ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। किसी का इसका भाषण प्रवचन व्याख्यान नहीं सुनना हमें। जिसको व्याख्यान सुनना हो, हमारा भी वीडियो पड़ा हुआ है, एक एक मंत्र पर 1-1 घंटे का व्याख्यान खूब सुनिए। लेकिन यहाँ पर हम उसका अर्थ कर रहे हैं, व्याख्यान नहीं। सोनक जी बोलिए, बोलना चाह रहे हैं तो स्वागत है। ओम। ठीक है ना, मैंने तो ये कहा, और अपने पिछले बारी में जो कहा कि वेदों के सारे शब्द यौगिक होते हैं। हाँ, निरुक्त के अनुसार ऐसा होता है, पर व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि निरुक्त 7:20 के टीका में दुर्गाचार्यों ने ऐसा कहा कि रूढ़ अर्थ का प्राधान्य यौगिक अर्थ के ऊपर होंगे। और अष्टाध्यायी 3.3.1 के भाष्यों में
पतंजलि जी ने भी ऐसा कहा कि वेदों में रूढ़ शब्द है, पर वेदों के सभी शब्द यौगिक है, यह मत निरुक्तकारों का है, पर वैयाकरणों का नहीं। आप बोलिए आचार्य जी। जी, आपने ये पक्ष रखा कि व्याकरणाचार्यों का मत और निरुक्तकारों का मत, तो वेदांगों में व्याकरण भी है और निरुक्त भी है। तो यदि दोनों के मत अलग अलग हैं ऐसा माने, तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या करे, इनकी सुने कि उनकी सुने? तो वेदांग में यदि व्याकरण और निरुक्त दोनों हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों के मतों में ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। दोनों लोग जो बात कह रहे हैं संभवतः एक ही बात हो सकता है समझने में हम जैसे साधारण लोगों से कोई भूल चूक हो रही हो, क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे लगता है एक ही बात कही होगी। जहां तक व्याकरण का प्रश्न है, व्याकरण तो हमको व्युत्पत्ति ही सिखाएगा कि ये शब्द किस उपसर्ग धातु प्रत्यय विभक्ति से बना है। व्याकरण का कार्य है शब्द की व्युत्पत्ति बताना और उसका अर्थ स्पष्ट करना, उसका प्रयोग सिखाना है, न कि व्याकरण का ये कार्य ही नहीं है कि वो बताए कि वेद का अर्थ कैसे करें। वो तो सामान्यतः शब्दों का निर्माण कैसे होगा, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे की जाएगी, शब्दों का अर्थ कैसे किया जाएगा, वो बताएगा। वो वेद में हो या लोक में हो, वो वेद में है या पुराण में है, ये व्याकरणाचार से कोई लेना देना नहीं है। व्याकरणाचार तो शब्दों के विषय में बता देगा। आप चाहे लोक व्यवहार में बोले, वेद में पढ़े, पुराण में पढ़े या कहीं पढ़े, जो भी शब्द जहां आएगा व्याकरण के अनुसार तो उसका एक ही अर्थ होगा। राम का जो अर्थ है वेद में हो, पुराण में हो, इतिहास में हो, साहित्य में हो, वेद के अनुसार देव का वही अर्थ होगा, वो चाहे जहां हो। अब वेद में उसका क्या अर्थ ग्रहण करेंगे और रामायण में क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस पर व्याकरणाचार्य को कुछ कहने का लेना देना नहीं है। व्याकरणाचार्य ये बता देगा देव शब्द का अर्थ ये है। अब वो कहाँ आया है, किस व्यवहारिक रूप से उसका क्या अर्थ है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, या कोई गुणवाचक शब्द है, या किसी स्थान का नाम है, ये तो फिर आप तय करते रहिए। इसका व्याकरणाचार्य से तो मेरी दृष्टि में कोई लेना देना नहीं होगा। तो वही मैंने कहा कि एक दिन इस पर चर्चा रख सकते हैं कि वेदार्थ कैसे किया जाए। तो आज का हमारा जो विषय बड़ व्यवस्था है, संभव हो तो आज इसी विषय को थोड़ा सा देख लें, और अगले रविवार को यदि लगे कि बड़ व्यवस्था में कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो वेदार्थ प्रक्रिया पर भी अगली बार हम लोग चर्चा कर सकते हैं। स्वागत है। आचार्य जी, जब आप पुराणों की बात करते हैं, पुराण शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप भी तो किसी का नाम ही तो ले रहे होते हैं। केवल वेद की चर्चा होनी चाहिए। वेद ही ज्ञान का मूल स्रोत है और वही प्रमाणिक है। पुराणों को अगर लेंगे आप तो फिर वही व्यक्ति बीच में आ गया, व्यक्ति विशेष, जिसका आप बार बार नाम उच्चारण कर रहे हैं। जी जी जी, यहाँ पर हमने वो बात में मैंने कहा ना, लोक भी का, जब व्याकरण और शब्दों की बात होगी तो वही शब्द लोक में भी होंगे और लोक में पुराण है। जब धर्म की बात आएगी तो धर्म का प्रमाण केवल वेद है, पुराण नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन शब्द पुराण में भी है, शब्द इतिहास में भी है, शब्द काव्य में है और लोक व्यवहार में है। तो हमने यही कहा कि वो शब्द जहां भी होगा उस शब्द का व्युत्पत्ति और अर्थ बताना व्याकरण का कार्य है, और उस विशेष विषय में वहां वो किस रूप में प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल अलग विषय है, उसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। वो लोक में हो, काव्य में हो, कहीं भी हो। तो यहाँ पर पुराण को उस रूप में नहीं किया कि हम वेद का अर्थ करने में प्रमाण के रूप में पुराण को दे रहे हो, ऐसा नहीं कहा। धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। शब्द तो भाई सब जगह है, वो एक अलग विषय है। थोड़ा शायद आपको समझने में कुछ जो हम अपनी बात ना स्पष्ट कर पाए हो, हमारा विषय नहीं था, शायद इसका समाधान हो। तो पुलकित जी को कुछ कहना है और सौनक जी को, तो जो भी बोलना चाहे, पुलकित जी कुछ कहना चाहें तो बताएं या सौनक जी बताएं। हाँ हाँ, नमस्कार। मैंने तो अपना पक्ष रख दिया, और वेदार्थ करने में रूढ़ शब्द का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर ऋषियों का मत क्या है, इस विषय में तो अगले कुछ दिन तो अगले किसी दिन तो चर्चा आप रखें तो अच्छा होगा। तो आज के चर्चा तो लगभग
विषय में तो चर्चा होना ही है, हो गया तो आप समाप्त भी कर सकते हैं, और आप कुछ बोले तो मैं उसके ऊपर अपना पक्ष रखूं। ठीक है, नमस्कार। अति उत्तम, अच्छी भैया एक मिनट, ये सौनक जी को अपने सभी ग्रुपों में सम्मान सहित जोड़ लीजिए, अच्छे व्यक्ति हैं। हम यही कहते हैं वेद को मानने वाले अपनाने वाले सब अपने हैं, अन्य बातों में मतभेद हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं कि सौनक जी अद्वैत को मानते हैं कि द्वैत त्रैत को मानते हैं, या जन्म से मानते हैं या कर्म से मानते हैं। एक अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं, इसलिए हम उनका बहुत 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 स्वागत करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की बात आज लगभग पूरी हो गई, आपने भी कह दिया। अगले बार जब वर्ण व्यवस्था पर कुछ चर्चा करनी होगी तो कर लीजिएगा, अन्यथा वेदार्थ विषय पर चर्चा कर लेंगे। अब पुलकित जी क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी, तो यह तो ठीक रहा कि जो ये मंत्र है ऋग्वेद का 10-90-11 या फिर जो 10वां मंत्र है ना यजुर्वेद में, ठीक है, तो इसको हम आगे देख लेंगे, ये बात आपकी हमने स्वीकार ली। अब एक प्रश्न और रह गया था, वो है कि शूद्रों का जो प्रवेश की बात आई थी उसका आपने अभी उत्तर नहीं दिया, तो उसका उत्तर हम जानना चाहते हैं। वो वेद पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, और जो प्रवेश की 2 बातें आई थी उसको आप रखें। अब देखें कि शूद्र लोग वेद पढ़ सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर तो मैंने आचार्यों का बात कह दिया, और आचार्यों का जो बात है मेरा बात तो उससे अलग नहीं हो सकता। हाँ, मैंने जो कहा उसके ऊपर प्रमाण दिया, और मंदिरों में प्रवेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो आज का कक्षा का विषय नहीं है ना। जब इस विषय के ऊपर आलोचना होगा तो मैं निश्चित रूप से ही अपना पक्ष रखूंगा, कोई आपत्ति नहीं करूं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने कहा पढ़ने वाली बात हमने कह दिया, हो सकता है हम उसको न समझ पाए हो, कि आप इसे दोहरा देंगे। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, इसका क्या निष्कर्ष आप स्पष्ट रूप से देना चाहेंगे? बस केवल एक बात कह दीजिए, और कक्षा आज का चर्चा सत्र समाप्त करेंगे, फिर आगे अगले रविवार मिलते हैं। हाँ, ठीक है। आप लोग देखिए, जो वेद पाठ जो जिस विषय को कहते हैं, यह है कि स्वर और मुद्रा के साथ वेद मंत्रों के उच्चारण, ठीक है। तब शास्त्रों के अनुसार इसका अधिकार केवल उपनीत पुरुषों के लिए ही कहा गया शास्त्रों में, शूद्रों के उपनयन तो नहीं कहा गया। तो इसी से शूद्रों का वेद पाठ के अधिकार शास्त्रों में नहीं कहा, तो मेरा पक्ष यही है, अलग कुछ नहीं। जी, बहुत सुंदर, आपने बात स्पष्ट रूप से रखी। इसमें आपने बहुत अच्छी बात कह दी मेरी दृष्टि में, मतलब मुझे आपकी बहुत सी बातें इसलिए अच्छी लग रही हैं कि जो सामान्यता लोग कहते हैं उसमें जब आप बताते हैं तो बहुत गहराई से उसे बताते हैं, और समस्या का समाधान भी उसमें दिख जाता है, हमको दिख जाता है, और किसी को दिखता हो या ना दिखता हो। अभी आपने जैसे ये बात कही कि वो जो स्वरादि मुद्रा है ना, स्वर मुद्रा आदि के सहित जो वेद पाठ किया जाता है वो ब्राह्मणों का कार्य है, अन्य लोग न करें तो अच्छा है। तो चलिए, इसका अर्थ ये है कि हम लोग जैसे पाठ कर रहे हैं, जिस पर कुछ लोगों ने कहा भी है, इसको हम लोगों ने सरल पाठ कहा है, इसी मंत्र को मैं पढ़ देता हूं। ओम यत् पुरुषम वियदधु कथिता विकल्पयन् मुखम किम अस्य कौ बाहु काउरूपादा उच्येते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें, मुख क्या उसका क्या बाहु युगल, और क्या पाद कहें स्वामी। हम लोग उसका सरल पाठ करते हैं, उसका जो परंपरागत स्वर मुद्रा आदि आसन ये सब कुछ हमारे साथ नहीं होता। पाठ सामान्य लौकिक भाषा में लौकिक तरीके से करते हैं, तो क्या इसका अधिकार हम सब लोगों को हो सकता है? है तो क्योंकि जब आप स्वर और मुद्रा को उपयोग नहीं करेंगे, यह तो
माने वेद पाठ नहीं होगा। यह तो माने वेद पाठ है कि स्वर और मुद्रा सहयोग से पाठ। जब आप स्वर और मुद्रा को उपयोग नहीं करेंगे, यह तो वेद का पाठ नहीं होंगे ना। यही तो हमने कहा, क्या इस तरह का पाठ सब लोग कर सकते हैं, उसमें वो समस्या नहीं आएगी ब्राह्मण होने की। यही तो हम जी हाँ ठीक। 1700 बोल रहा है लास्ट। जी बताएं, क्या इस तरह का पाठ सब लोग कर सकते हैं? यदि ये संभव है तो समाधान निकल आया। हाँ है तो इस तरीके से पीडीएफ से इस तरीके से तो किसी भी व्यक्ति ने पढ़ सकते हैं। पर अर्थ का अनुधावन करना उनके बुद्धि के ऊपर है। चलिए, मुख्य बात थी अधिकार की, तो आपने ये स्वीकार किया कि जिस तरह हम लोग ये वेद पाठ कर रहे हैं, कथित रूप से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे शास्त्रीय वेद पाठ कहा जाए या ना कहा जाए, इस तरह का सरल पाठ तो सब लोग कर सकते हैं। सरल तरीके से उसका पुस्तकों में या पीडीएफ में अर्थ पढ़ सकते हैं, हमारे साथ बैठकर थोड़ा बहुत चर्चा करके सीख सकते हैं। ये अधिकार यदि सबको है तो समस्या समाधान हो सकता है। घर घर वेद, जन जन वेद आवश्यक है। जैसे सारे ईसाइयों के पास बाइबल है, वैसे सारे सनातनियों के पास वेद होना ही चाहिए। अन्यथा अब हम इस सत्र का समापन कर रहे हैं, अगले रविवार को चर्चा करेंगे। अंतिम बात यही कहना चाहता हूं, यदि एक बड़े समुदाय को आप वेद पढ़ने से रोक देंगे तो फिर वो बाइबल लेकर पहुंच जाएंगे। यदि आप वेद नहीं पढ़ने देंगे तो फिर वो बाइबल पढ़ा देंगे। ये सनातन को बचाना है तो घर घर वेद, जन जन वेद, सबको वेद पढ़ने से जोड़ना तो पड़ेगा। उसके लिए आपने जो तरीका बताया ये बिल्कुल ठीक है। वो स्वर मुद्रा सहित न पढ़ें, हमारी तरह से सरल पाठ कर लें, इतने से बात बन सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो विभू जी भी हैं, मुझे अभी दिखे, मुझे नहीं पता कि आप कब जुड़े, तो आप भी अपनी कोई बात रखना चाहें आप रख दें और फिर देखते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। एक्चुअली ये जो प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था जन्मना या कर्मणा, यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। असल में बात यह है कि प्रश्न ही अगर इसे दूसरे तरीके से रखा जाए कि वर्ण व्यवस्था जन्मना और कर्मणा, इसमें जन्मना या कर्मणा नहीं है, जन्मना और कर्मणा है। जन्म से कुछ होता है, कुछ कर्म से होता है, और दोनों चीजें स्वाभाविक रूप से चलाई जा सकती है। इस प्रश्न के उठने के पीछे जो समस्या है, उस समस्या को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समाधान तो तभी निकलेगा जब हमें समस्या समझ में आएगी। समाज शास्त्र में सामान्य सा नियम है कि किसी भी वर्ग को, समाज के किसी भी वर्ग को यदि अपने शोषित होने का एहसास हो जाएगा तो वह उस व्यवस्था का विरोध करेगा, और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्ण व्यवस्था में किसी एक वर्ग को उसके शोषित होने का एहसास हो गया, वो विरोध करेगा। और दूसरी बात, कोई भी समाज, आप 4 वर्ण बनाइए, 7 बनाइए, 6 बनाइए, 10 बनाइए, कोई भी समाज बिना स्तरीकरण के हो ही नहीं सकता। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, समाज में विभिन्न वर्गों का सतहीकरण कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ऊपर कौन, ये हमेशा रहेगा कि आपको पसंद आए चाहे ना आए, उस रूप में रहेगा, नहीं तो किसी दूसरे रूप में रहेगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था में हमको अगर इससे कुछ सीखना चाहिए तो वो इस हिसाब से कि हम अपने कर्मों को किस तरह से करके श्रेष्ठ हो सकते हैं, और उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अन्यथा इस प्रश्न का ना कोई ऐसा उत्तर है और ना खाली बहसबाजी होती रहेगी ऐसे प्रश्नों में, ऐसा मेरा विचार है। जी अच्छी बात कही आपने भी। बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज की चर्चा में हमको बहुत सीखने को मिला। बाकी लोगों को क्या अनुभव हुआ वो बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे प्रसन्नता है कि एक सार्थक चर्चा हुई। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। वेदार्थ भी हो सकता है या कोई भी। आर्या जी कुछ कह रहे हैं क्या, बताएं। जी मैं भी ये कहना चाहता था कि ऋषि दयानंद जी ने एक जगह ये कहा है कि जो वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है और जो
वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ते वो बंधु बांधवों सहित शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस बात से मैं तो यही समझ पा जी कि हमें समाज में जितनी भी भ्रांतियां हैं, किसी वर्ग विशेष को ये नहीं मानना चाहिए कि इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है या ये नहीं पढ़ सकते। सभी को पढ़ने का अधिकार है। जो पढ़ते हैं ठीक है, वो अपने आप उच्च वर्गों में आ जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे वो अपने आप शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। वो यानी कि वो फिर कर्म से ही हो गया जी। नहीं, ठीक बात कही आपने। आप कह रहे हैं जो नहीं पढ़ेंगे वो शूद्रता को प्राप्त हो जाएंगे, जो पढ़ लेंगे क्या वो शूद्र नहीं रहेंगे? हम तो कह रहे हैं शूद्र रहते हुए भी पढ़ेंगे, वेद पढ़ने के बाद भी वो शूद्र हो सकते हैं। वैद्य को भी शूद्र कहा गया है। रथकार आज तकनीकी जितने लोग हैं वे सब शूद्र यदि माने जा रहे हों। ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य भी नहीं है, तो वो शूद्र वर्ण में यदि आ गया तो वो भी वेद पढ़ेगा। वेद पढ़ने वाले ही शूद्र होंगे। हम तो कह रहे हैं बिना वेद पढ़े तो कोई शूद्र भी नहीं हो पाएगा। हमारी व्यवस्था तो यहाँ पर आकर टिक रही है। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जो बात आपने कहना चाहा है, अब आज का समय हो गया है, चर्चा अगली बार के लिए रखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो वेद नहीं पढ़ेगा वो तो शूद्र भी नहीं हो पाएगा। शूद्र होने के लिए भी वेद पढ़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर कह लीजिए ब्राह्मण होने के लिए तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, शूद्र होने के लिए भी वेद पढ़ना पड़ेगा। अब आगे चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज की बात को यहाँ विराम दे सकते हैं। ईसा पुत्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, तो उनकी बात सुन लेते हैं और इस सत्र को हम विराम देते हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, मेरे को बताने की मौका देने के लिए। मैंने शुरू में ही 2 मंत्र रख दिए, सामवेद मंत्र संख्या 1170 और अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2। जो व्यक्ति इन 2 अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 को पढ़ लेगा और सामवेद मंत्र संख्या 70 को पढ़ लेगा, वो कभी जिंदगी में किसी के भी साथ भेदभाव का वर्ताव नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, हम सभी के पिता ईश्वर हैं। जब ऐसा मानेगा व्यक्ति तो वो क्यों ऐसा भेदभाव करेगा कि मैं ये हूँ, मैं नीच हूँ, मैं ऊपर वाला हूँ, मैं बाजू वाला हूँ, मैं मध्यम वाला हूँ। और एक बात और है, एक शब्द आता है द्विज। द्विज शब्द का अर्थ होता है 2 जन्म वाला। एक तो माता पिता से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है विद्या से। पढ़ाई लिखाई करके जब वो दूसरा जन्म पाता है तब द्विज कहलाता है। तो द्विज का मतलब होता है 2 जन्म, एक माता पिता से, दूसरा विद्या से। जी, ऐसा ही कहना चाहता हूँ। चलिए, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप सब मित्रों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े और एक स्वस्थ सार्थक चर्चा हुई। अगले रविवार को हम लोग पुनः जुड़ेंगे और ऐसी ही चर्चा करेंगे। दैनिक कक्षा 7-10 से प्रारंभ होती है, जिसमें हम लोग वेद वेदांग की चर्चा करते हैं। अब एक बात स्पष्ट रूप से यही कह दें, जो दैनिक कक्षा है 7-10 बजे से प्रारंभ करते हैं और वेद वेदांग की चर्चा करते हैं। एक वेद मंत्र की व्याख्या होती है और कुछ वेदांग की चर्चा करते हैं। दैनिक और साप्ताहिक विशेष सत्र रविवार 11 बजे होता है, जिस पर हम लोग किसी भी विषय पर व्यापक चर्चा कर सकते हैं। तो अगले रविवार को वेदार्थ कैसे किया जाए इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था पर भी, जैसा कि विभू जी ने अंत में कहा कि जन्मना और कर्मणा, आज हम लोगों ने कह दिया था जन्मना या कर्मणा, अगले बार जन्मना और कर्मणा या जो भी कह लें, जो चर्चा शेष रह गई होगी वो कर सकते हैं। वेदार्थ प्रक्रिया पर चर्चा कर सकते हैं, या एक सप्ताह में कोई और नया विषय आ जाएगा, कुछ नए विद्वान जुड़ेंगे, वो कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। और आज की सायंकालीन कक्षा में 7 बजे हम लोग पुनः जुड़ेंगे वेद वेदांग की चर्चा के लिए। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। जी नमस्ते जी सर। नमस्ते सभी को। श्रीमती चलो को नमस्ते। भैया नमस्ते जी भैया। मैं तो शुरू में ही प्रमाण रख दिया था, लेकिन क्या आप लोग को ऐसा लग रहा था कि मेरे जो बात है वो
आउट ऑफ टॉपिक जा रहा था। मतलब वो क्या था कि वो प्रमाण देना था ना कि वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से। अब उनमें तो मतलब ना वर्णों का नाम आ रहा, ना वर्ण शब्द आ रहा, समझ रहे हैं? तो वो सीधे संबंधित नहीं थे, संबंधित तो थे। अब जैसे बात आ रही थी कि भाई शूद्रों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये भेदभाव भी तो हुआ ना। तो आपकी बात से कट रहा है कि भाई ऐसा आप भेदभाव नहीं कर सकते समाज में किसी के साथ, है ना? आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, उसकी इच्छा आए आए नहीं आए, है ना? तो ये बाध्यता भेदभाव तो आपकी बात से कट रही है, ठीक बात है। लेकिन वो बात है ना, जब संदर्भ देना था तो सीधा मतलब डायरेक्टली बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थी, इसलिए ज्यादा उपयोगी नहीं लगी होगी शायद। बाकी उपयोगी थी, बहुत उपयोगी थी। वेदों में तो इस प्रकार के ढेरों मंत्र हैं, जैसे अपन को जैसे आया है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इससे भी कट जाती है बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसको पूरा एडिट करके डाल दें वीडियो को। हाँ जी पूरा डाल दीजिए।